अब एक बार वापस कर लेना रिवाइज तो थोड़ा अच्छा सेट हो अच्छा जाता है। चलिए अभी तुरंत करवा देते हैं। बोला है एक व्यापारी 29,500 में कुछ वस्तुएं खरीदता है। उनमें से 3/5 वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचा जाना चाहिए और शेष वस्तुएं को कुल 12% लाभ पर बेचने प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए। टोटल लो ना रोज रोज साइकिल ना गंदी ठीक से है। माइक ऑफ कर दीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, बोला गया है 3/5 वस्तुएं को 10% लाभ पर बेचा जाना है। तो टोटल है 5। ठीक है, सेल कितना किया गया? 3। 3 को सेल किया गया 10% पे। ठीक है, और शेष को कुल 12% लाभ पर, शेष को कुल 12%, यानी शेष इसमें रिमेनिंग कितना बचा? 2। 2 को बोला है 12% लाभ पर बेचने के लिए कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, यानी इस बार आपको टोटल का परसेंट निकालना है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया? 30%। ये टोटल कितना हो गया? 12 दूना 24%। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं। अब बताइए टोटल को कितने पे बेचा जाना चाहिए? सर 12% टोटल लाभ कर रहा है ना? 12% टोटल है सर, एक 5 सेकंड एक सेकंड। ये तो 12 एक टोटल एक है ना सेकंड, सर। शेष को कुल 12। अच्छा अच्छा अच्छा, शेष 12 है। हाँ 2 का एक निकालना है सर सेकंड, इसमें। शेष बोला है 12। ठीक है, तो ये 12 तो हाँ टोटल। बता रहे हैं, एक सेकंड। 3/5 को 3 है, 3 को 10%, 30 हो गया। तो 5 को और 12%, 5 को 60। 12%, 60 हो गया। 12%। दो 60 हो दो गया। को निकालना है, 30 बचा आपका। 2 बराबर 30, तो 1 बराबर कितना होगा? 15%। 15%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। बताइए। बताइए इसका आंसर। ये बन गया। बन गया सर। सबसे डन सर। कोई है जिनसे नहीं बना? ये नहीं बना सर, बनाया चलिए नहीं। सर बन गया, सर बन चलिए गया। ध्यान से देखिए, इस बार डी आंसर होगा सर। इस बार आप ही लोग बताएंगे। हाँ, माइक ऑफ कर दीजिए। एक व्यक्ति 80,000 रुपए में कुछ सामान खरीदा। यदि उसका 4/5 वस्तुओं को 9% में बेचना है, टोटल हो गया आपका 5। सेल किया गया है कितना? 4। हाँ। और जो सेल किया गया कितना पे किया है? 9% पे। 9। पूछा है 9। कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा जाएंगे? शेष का कुल लाभ, शेष का कुल लाभ 10.5% हो, तो किसका ये 10.5% किसका दिया है? मेंटल का। बताइए। 1 का कुल लाभ शेष। दिया है तो फिर शेष का 5 कुल का। देखिए, तो 5 शेष का। का कुल लाभ, शेष का कुल लाभ, यहीं पे आप लोग कंफ्यूज करते हैं। बताइए किसका दिया हुआ है? शेष का दिए सर, शेष का दिया है। जो बच रहा है। हाँ सर हाँ टोटल तो सर उसी का है। बताइए। सर ऊपर देखिए ओवरऑल लिखा है 10.5 नहीं ओवरऑल। ओवरऑल नहीं ऊपर सर, या यहाँ पे ओवरऑल साफ लिखा है। लिखा है कुल ऊपर है लाभ सर। 10.5%। तो कुल लाभ 10.5% हाँ पाना है तो ऊपर। 10.5%। हाँ ठीक होगा। है, साढ़े ठीक है दस सर, ठीक है। परसेंट तो 10.5% ये कितना हो गया? 55 पॉइंट साढ़े साढ़े 52। साढ़े 52 पचपन, साढ़े 52 बावन, साढ़े 52.5। 52 52.5 सर, होगा सर। 52.5। साढ़े बावन सर, 52 52 होगा सर। 10 10 साढ़े में बावन। ये बचा। 52.5। हाँ हाँ अरे ठीक है, 52 52.5। ठीक है, 52.5 होगा। 52.5। ठीक है, ये हो गया 36। ये वो 36। रिमेनिंग एक बचा, 36। एक साढ़े कितना 16। बच गया? साढ़े 16। 16.5। ठीक है, आगे आइए। ये भी बन गया सर। बताइए। ये बना हुआ है। बन गया सर ये। बन गया। ये भी बन गया। एक दुकानदार, अब तो डायरेक्ट भी लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा।
टोटल है 7, 4 को बेचा है, 4 को बेचा 8% पे, तो कितने परसेंट पे बेचा 7 को जाना बेचा चाहिए? 10 कुल लाभ 10%, तो 10%, इधर हो गया 70, इधर हो गया 32 हो 32 गया, बचा रिमेनिंग कितना? 3। 3 बराबर कितना हो जाएगा? 38 38। 1 बराबर 3 से भागा दीजिए, कितना होगा? 1, 3 दूना 6। 12.66 12.66 चलिए ये भी बन गया सर। बन गया सर। एक दुकानदार 14,000, 8,000, 1,48,000 रुपए में कुछ सामान खरीदता है। यदि 66.66% माल 5% पे बेचा जाता है तो शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए कि कुल लाभ 6% हो? ठीक है, अब सबसे पहले इसका वैल्यू निकालिए। 66.66 2/3, 2.3 टोटल आपका हो गया 3, सेल आपका हो गया 2, 2 कुल लाभ 6%, सेल हुआ है कितना? 5% पे, 18 8 हो गया और ये 10 हो गया, बचा 8। 1 10 हो बराबर 8%। ये नहीं हुआ सर। होगा सब 14 सर होगा, बताइए। बिल्कुल बताएंगे। 9.5%। चलिए 9.5% 2 है मिनट सर। का हम समय, ये हाँ नहीं 2 बना मिनट का समय दे रहे हैं। नहीं बना, सही बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर हम पूछेंगे क्यों नहीं बना। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। चलिए देखिएगा, माइक ऑफ कर दीजिए। बोला है कि एक ट्रेडर है, वो 1/, रोटी आपकी नहीं बता मम्मा एक खाऊंगी। माइक ऑफ कर दीजिएगा। 1/7 भाग को 5%, यानी क्या बोला है? 1/7 भाग को 5%। उसके बाद बोला है 2/7 भाग को 10%। ठीक है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि ओवरऑल 9% हो? अब इसमें कोई समस्या नहीं, समस्या क्या नहीं है, क्योंकि पता तो है टोटल 7 ही है, यानी टोटल तो फिक्स ही है हमारा, टोटल फिक्स है हमारा, ये टोटल है। टोटल जो है आपका 7 फिक्स है, 7 को टोटल 9% पे बेचना है। 9%। ठीक है, सेल इस बार 2 बार हुआ है। एक बार हुआ 1 भाग, 1 भाग को बेचा गया 5% पे। दूसरा हुआ 2 भाग, 2 भाग को हुआ है 10% पे। रिमेनिंग 7, टोटल 7 है, 3 3 बेच दिया, कितना भाग बच 3 गया? घटा 4 4 भाग। 4 बोल रहा है कितना पर बेचा जाए कि ओवरऑल 9 हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, कितना बार भी सेल रहेगा उससे कोई समस्या नहीं है, बस चिंता यही करना है कि आपको, सारा प्लस करके हाँ, माइनस करना है। अब ये क्या कर देना है आपको। अब ये हो गया टोटल
63 63 और ये आपका ये दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। ये 25 ये हो गया 5% और ये हो गया 20%। 20 और 5 कितना हो गया? 25 25%। 25 तो बस आपको 25% घटा दीजिए। 25% घटाएंगे तो कितना आएगा? 38 38%। 38 अब 4 बराबर 38 तो 1 9.5 बराबर 9.5%। 9.5 जितना भी सेल हो, 4 भाग में हो, 5 भाग में हो, बस ध्यान देना है कि नीचे वाला नीचे वाला ये सेम है, सेम नहीं भी है उसका भी आगे क्वेश्चन है। सेम वाला में पता चल जाएगा टोटल 7 है। अब जितना भाग बेचा, 4 बार बेचे, 6 बार बेचे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये कैसे आया सर? 25 कैसे आया? देखिए टोटल तो 63 समझ में आ गया। ये पांच हाँ आ पांच गया सर। ये सेल एक भाग किया है 5% पे, तो ये 5%। और ये दूसरा भाग 2 सेल भाग 10% पे 20 और 5 25% हो गया ये दोनों। ठीक है सर। चलिए आगे। ये तो बन गया है, बन गया सर। लेकिन इक्वेशन मेथड से बनाया है। इक्वेशन मेथड में बन तो गया बात ही नहीं है। फिट नहीं बैठा होता सर। चलिए, बोला है एक खेप का 2/3 भाग, एक खेप का माइक ऑफ कर दीजिए। परवीन जी माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ ठीक है। एक खेप का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष 3% हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 540 रुपए था तो खेप का मूल्य ज्ञात करना है। कोई समस्या नहीं है इसमें। अब ध्यान से देखिए, शेष 3 चलिए यहाँ पे टोटल कितना है? 3। बेचा कितना गया है? 2। ठीक है। और जो 2 भाग है वो 6% पे बेचा गया है और शेष भाग टोटल 3 है तो शेष भाग कितना होगा? 1। 1 को 3% हानि पे, 3% हानि पे यानी माइनस का 3 कर देंगे, हानि में माइनस लगा देंगे। तो ये टोटल हो गया 12% और ये हो गया माइनस का 3%। तो बचा कितना? 9%। 9%। 3 का वैल्यू 9%, तो 1 का वैल्यू 3% और 3 का वैल्यू 540, 3% का वैल्यू 540, तो 100% का वैल्यू 18,000। आप जैसे बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। 3 क्लियर है? एक को क्लियर है सर। नहीं है सर, हम्म क्लियर नहीं है। चलिए ये सर बताइए, इसमें थोड़ा सा सेक्शन की वजह से बराबर नहीं सर हो रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में 3% इक्वल टू 540 540 क्यों लिए थे सर? वो हम हाँ सर। हम इसलिए लिए थे क्योंकि हमको पता था कि यहाँ पे 3% का मतलब क्या है। ठीक है, हम तो दोनों तरीका से इसलिए बता दिए कि अगर आपको थोड़ा सा अगर आप समझ लेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखें कि 3 भाग है टोटल, उसमें 2 भाग बेचा है और जो बचा शेष तो 1 भाग बचेगा। जो शेष बचा वो 3% पे बेचा है, तो हम तो कैलकुलेट कर लिए कि लास्ट 3% आएगा, तो 3% का वैल्यू डायरेक्ट हम 540 कर दिए थे। क्योंकि आप जब 10 क्वेश्चन ऐसा बना लीजिएगा तो आपको भी दिमाग में घुस जाएगा कि टोटल अगर 3 है, 2 बेचा बचा 1, तो 3% ही निकलेगा। क्योंकि माइनस जब हानि होता है तो माइनस हम लोग लगाते हैं। ठीक है, 6 - 3 नहीं कर सकते 3%? 6 - 3 देखिए, हम बताए हैं कि
माइनस को परसेंट सर। को आपस में माइनस करने के लिए हम कभी बताएं आप लोग को? नहीं सर। तो जो रूल है, रूल क्या है? रूल है कि आपको जो भी भाग दिया है, भाग को परसेंट से गुना करने के बाद माइनस करना है। सिर्फ एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए ऐसा हो सकता है कि 6% यहाँ है, 3% यहाँ है, तो डिफरेंस किए तो 3% आ गया, तो वो तो नसीब से आ जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल यही है, इस मेथड से भी बनाइएगा तो 9% आएगा, 3 का वैल्यू 9%, 1 का वैल्यू 3%। हम कैलकुलेट कर लिए इसलिए डायरेक्ट 3% का वैल्यू निकाल दिए, और जनरली हमेशा ये 9 ऐसा ही आपको मिलेगा ही। हाँ बोलिए। 9% कैसे हाँ ले देखिए, समझ में ये तो हाँ चार बता रहे 3% टोटल है, 2 भाग बेचा 6% पे, तो 12% हो गया। अब बोला है शेष, टोटल 3 है, 2 भाग बेच दिया तो शेष 1 भाग बचा। 1 भाग को बोला है 3% हानि पे, हानि को हमेशा माइनस में लेते हैं, तो आपस में गुना करेंगे, 6 दूना 12% और ये 3%, 12% प्लस का और 3% माइनस का, तो 12 में से 3 गया, बचा 9%। 3 टोटल 3 है, 3 का वैल्यू 9%, 1 का वैल्यू 3%, सही है, ठीक और है। 3 का वैल्यू दिया हुआ है, कुल लाभ 540 रुपए है। चलिए ठीक है सर। 16 नंबर बताइए, 16 में क्या समस्या है? इसका फ्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा 16 भी नहीं बना सर। अब देखिए, अभी तक हाँ फ्रैक्शन बता की रहे वजह हैं, से अभी तक आप लोग क्या देख रहे थे? अभी तक आप लोग देख रहे थे कि आपको टोटल पता था, सेल हो रहा था, रिमेनिंग निकालना था। अभी तक यही देख रहे थे ना। इस बार हम आपको टोटल में ही फंसा दिए कि टोटल आपको पता ही नहीं चलेगा। अब ऐसा क्वेश्चन में, अब ऐसा तो जरूरी नहीं कि हमेशा आपको टोटल दे देगा, सेल दे देगा और रिमेनिंग निकालने बोलेगा, ऐसा जरूरी नहीं क्वेश्चन में आ सकता। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। इस बार आपको सेल दे दिए, रिमेनिंग दे दिए, अब बोले कि अब टोटल आप लोग निकालें। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले टोटल का समझना है सब कुछ। क्वेश्चन पढ़िए, एक वस्तु का 1/3 भाग 15% पे, 1/4 भाग 20% पे बेचा जाता है। ठीक है, सबसे पहले वही काम है, टोटल हमको नहीं पता। ये पता है कि सेल कितना बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो रिमेनिंग तो कुछ जरूर बचना चाहिए। देखते हैं। अब देखिए, ये तो पता है कि एक बार सेल 1 भाग हुआ है, 1 भाग हुआ है 15%, दूसरा बार फिर 1 भाग हुआ है, वो हुआ है कितना, 20%। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या? नो सर। अब पिछला क्वेश्चन में बोले थे कि नीचे वाला यहाँ 3 है, इस बार यहाँ 4 है, तो टोटल आखिर माने तो माने कैसे? तो जब भी ऐसा आपके पास समस्या हो जाएगा तो हमेशा आप क्या करेंगे, ऐसा कोई वैल्यू ले लीजिए जो 3 और 4 से कट जाएगा, या तो 3 और 4 का एलसीएम ले 12 लीजिए तो 12, ठीक है, 12 लीजिए, 24 लीजिए, 36 लीजिए, 48 लीजिए, ऐसा कोई वैल्यू लीजिए जो 3 और 4 से कट जाए, सबसे आंसर आएगा सेम। ठीक है, मान लीजिए 12 से स्टार्ट करते हैं, आप लोग 24 अभी तुरंत बना के भी देखेंगे, हम 12 से बनाते हैं, 24 आप लोगों को बनाना है। अब देखिए, टोटल अगर 12 ले लेते हैं तो 12 का 1/3 भाग कितना होगा, 4। टोटल 12 का 1/3 भाग कितना होगा, 4। तो टोटल, ठीक है, इस बार सेल कितना हो गया, सेल 4 हुआ है 15, ठीक है। अब फिर 12 का 1/4 भाग कितना होगा, 3। तो ये जो 3 है वो 20% पे, तो इधर हो गया 60%, इधर हो गया 60%, 60। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक जहां पे फंसिएगा वहां पे बताइएगा। अभी तक हम बस इतना किए कि एलसीएम ले लिए हैं, टोटल मान लिए 12 है। अब 12 का 1/3 भाग 4 होता है और 12 का 1/4 भाग होता है 20, 1/3, तो सेल 4 भाग 15% पे, 3 भाग 20% पे, तो टोटल 60%, 60% हमारा आ गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, टोटल 12 है और 4 और 3 7, तो रिमेनिंग कितना बचा,
पाँच। पाँच। अब ध्यान से देखिएगा, 5 टोटल 12 है और एक बार 4 सेल हो गया, एक बार 3 सेल हो गया, तो रिमेनिंग बचा 5। अब ये जो 5 बचा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो 5 बचा है टोटल 120 हो गया, ठीक है। अब ये जो 5 बचा है इसको गुना, ठीक है, इसको गुना, रिमेनिंग को गुना। ध्यान से देखिएगा, यहीं पे सब कुछ है कहानी। आप बताइए रिमेनिंग का, ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कुल लाभ अर्जित किया, वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। इस बार आपको वस्तु का मूल्य पूछा है, ठीक है। तो वस्तु का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए रिमेनिंग पहले पता होना चाहिए। अब देखिए टोटल 12 था, 4 बेच दिए, 3 बेच दिए, 5 रिमेनिंग बचा। तो 5 रिमेनिंग बचा, तो हमको ये बताइए 5 गुना 24% करेंगे हम। अब क्यों करेंगे आप लोग बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। निकाल दे। 24। नहीं पता सर। 120 लाने के लिए 120 लाने के लिए समझ में नहीं आ रहा। 60% ऐड करने के लिए। अरे इसमें तो गड़बड़ है थोड़ा सा, कहीं से मिस हो गया लगता कहीं है। पे गड़बड़ है। सर क्वेश्चन में 24% दिया नहीं है सर। क्वेश्चन में मिस है सर कुछ। कुछ पहली पीडीएफ में दिया हुआ था 24%। इसमें सर 24% और देना चाहिए। हमको याद है, हम 24% और होगा 24% हमको याद है, हम पिछले बैच में 24% लिखे थे, हमको अभी तक याद है। अभी हम देख रहे हैं कि इसमें सर है सर 24%। 24% है ही नहीं, इसमें जोड़ लीजिएगा। इसमें शेष का रिमेनिंग का 24% है, रिमेनिंग 24% दिया हुआ है, तब यहाँ पे 24% रिमेनिंग गुना होगा। 24% गुना होगा तो ये कितना बच जाएगा, 120। अब ये टोटल जोड़ दीजिए, 240। टोटल कितना हो गया, 240। ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, छूट गया है, ठीक है। हमको तो याद है पढ़ाते पढ़ाते कि 24 होगा। अभी हम देखें कि 24 कहाँ है, कहीं तो 24 लिखा ही नहीं है, तो 24 इसमें छूट गया। रिमेनिंग का 24%, पिछला बैच में 24 पढ़ाए थे, लिखा पिछला बैच वाला में पीडीएफ में था 24%, ठीक है। तो ये रिमेनिंग हाँ सर है। रिमेनिंग हो गया 24%, 240%। 240% है, ये किसका वैल्यू है, 12 का, ठीक है। टोटल जो है वो 12 है, 12 का टोटल कितना हो गया, 240%। अब क्या करना है, 6200 रुपया दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, 6200 रुपया दिया हुआ है, उस पे कुल लाभ कितना हुआ है, 6200 का कुल लाभ कितना हुआ है, 240%। कुल लाभ 240%। 240। तो 12 बराबर 240%, तो 1 बराबर कितना होगा, 20%। तो 600, अब 6200 को 20% गुना 100 कर दीजिए, ये आपका वैल्यू निकलेगा। ये कितना हो गया, 31,000। फिर से एक बार समझिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, रिमेनिंग का वैल्यू नहीं दिया था, रिमेनिंग 24% दिया हुआ है आपको। हम लोग क्या किए, फिर से देखिएगा, टोटल मान लिए 12 मान लिए, 12 का 1/3 4 हो गया, 12 का 1/4 3 हो गया। तो सेल हुआ 4 15 से, सेल हुआ 3 20 से, ये 60%, ये 60%, 12 में से 7 गया, बचा 5, रिमेनिंग 5 दिया हुआ 24, तो ये हो गया 120%। यानी टोटल वैल्यू 12 बराबर 240% निकला, तो 1 बराबर 20% निकला। अब 1 बराबर 20% निकला, तो 6200 बराबर कितना होगा, तो 6200 बटा 20 गुना 100, 31,000 आपका वैल्यू आ गया। इसको आप लोग सिर्फ सुधार लीजिएगा क्वेश्चन में, रिमेनिंग 24% दिया हुआ है। ये रेशियो मेथड से ही बन सकता है क्या रेशियो सर? मेथड से बनाइएगा तो बार बार भाग निकालने में दिक्कत होगा।
ठीक है, सर ये तो सर काफी टफ है सर, कुछ दिन बाद तो भूल जाएंगे ऐसा सर। कुछ नहीं है कि भूल जाएंगे, हमको नहीं लगता हम बार बार मॉक टेस्ट में आपको भिड़ा देंगे, भूल कैसे जाएंगे। वो याद रखवाना वो छोड़ दीजिए, वो मेरा जिम्मेदारी है, आप लोग बस पढ़िए। सर याद नहीं है, कल वाला भी नहीं है। देखिए इसीलिए सर क्लास भेज देते ना, एक बार और देख लेते बैठे बैठे ऑफिस में तो भी। चलिए कोई बात नहीं, याद हो जाएगा, काहे चिंता करते हैं, हम याद कराएंगे ना। ठीक है, अब 12 पे तो हम बना दिए, आप लोग यही क्वेश्चन को टोटल 24 मान के जरा बना के हमको बताइए, सेम आंसर आता है कि नहीं। बन गया सर, नहीं बन फिर गया, भी सेम फिर आंसर भी आ रहा है बताइए नहीं आएगा सब लोग। सर। 480 हो जाएगा एक इसमें, सेकंड, एक और वो सेकंड, एक सेकंड, 20 एक उसको 12 से बनाने दीजिए काटेंगे। सबको, सब 20% ही आएगा सर। सबको बनाने दीजिए, बनाइए सब लोग, माइक ऑफ कर दीजिए, बनाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है। जानिएगा तो कम से कम, एक दो लोग बना लेंगे तो सब लोग को लगेगा नहीं आता ही है, सीखिएगा कैसे। डन सर। डन सर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर बन गया था। डन सर। 17 नंबर बना था, डन सर। नहीं बना Yes, सर। नहीं बना। बना नहीं हुआ बना। नहीं था। बना सर। मान जाता सर। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 17 नंबर आइए, अधिक है, अधिक है, ठीक है। अधिक का मतलब क्या हुआ, 10/9, इसको आप ये लिख सकते हैं, जी सर, पढ़ाए थे, जी कोई सर दिक्कत पढ़ाई। किसी को? यानी कि ये जो ही दिख रहे यानी हैं, कि हमें बताओ एक बार। देखिए 1/9 क्या बताए थे, अगर प्रॉफिट होता है तो नीचे वाला ऊपर जुड़ जाता है। यहाँ पे हुई हानि से, ये हानि इस पे नहीं है, हुई हानि से 11.1/9 अधिक है, यानी प्रॉफिट है। अधिक का मतलब प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हो रहा है तो नीचे वाला क्या होगा, ऊपर जुड़ जाता है, बताए थे आप लोग को। तो ये क्या हो गया 10/9, यानी कि 10/9 ये आपका रेशियो निकला हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, दो मेथड से आप इसको बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। 10/9, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, सर 10 कहाँ से आ गए मेरे देखिए 10 कहाँ से आ गया, आपको बताए थे अगर 1/9 कोई परसेंटेज है, 1/9 छोड़ दीजिए, मान लेते हैं 20% दिया हुआ है, 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5, 1/5 अधिक है, ठीक है, 1/5 अधिक है तो 5/5 क्या होगा 6/5, ठीक है। अधिक में क्या होता है 6/5, अगर यही बोलता है 1/5 कम है तो नीचे 5 और 5 में से 1 घटा दीजिए 4/5। ये याद रखिएगा हमेशा, प्रॉफिट लॉस में सब जगह काम आएगा। CISI में क्या हो जाता है,
प्रिंसिपल और अमाउंट हो जाता है, यही चीज प्रॉफिट लॉस में ये क्या हो जाता है, सीपीएसपी हो जाता है, बस वही चीज है। तो ये 10:9 में आपको बांट दिया। अब जब यहाँ 10:9 में बांट दिया, इसका मतलब कुछ नहीं करना है। 10:9 का मतलब ही हो गया कि आप इसमें कर दीजिए 100, इसमें कर दीजिए 90। अब पहले समझा देते हैं फिर बता देते हैं। 10:9 हम निकाल लिए कहां से, यहां से। तो 10:9 को अगर वैल्यू में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, 100/90। अब इसको 100/90 को आप लिखेंगे बटा में, तो ये कट के क्या आ जाएगा, वापस 10/9 आ जाएगा। तो रेशियो को हम वैल्यू में बदल लिए, 100/90। अब ये जो 100/90 है, अब ये 100/90 का मतलब ये हुआ कि 100 माइनस में है और 90 प्लस में, तो इसमें 100 माइनस कर दीजिए, क्या होगा 617, और इसमें 90 प्लस जोड़ दीजिए, ये क्या हो गया 617। दोनों सेम आ गया, ये दोनों सेम आना चाहिए हमेशा। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, जरा बताइए हमको। 617 ये सबसे 617 आसान तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। फिर से देखिएगा, हो सकता है टफ लग रहा होगा आपको, लेकिन सबसे आसान है। देखिए फिर से देखिएगा, एक वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर हुई अर्जित लाभ, इसे 527 रुपए में बेचने को हुई हानि से इतना प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत को पहले ब्रेक की 1/9, अधिक के कारण ये 10/9 हो गया। 10/9 का मतलब 10 अनुपात इधर का, 9 अनुपात इधर का। अब अनुपात को हम जब वैल्यू में बदलेंगे तो बस 100 के मल्टीपल में ले आएंगे, तो ये 100/90 हो गया। अब 100/90 को आप जब रेशियो में करेंगे तो वापस 10/9 हो जाएगा, तो हमको कोई दिक्कत है नहीं। अब 100 इधर घटा दीजिए और 90 इधर प्लस कर दीजिए। हमको ये बताइए कि इधर 100 ही क्यों घटा है, इधर घटा ही क्यों, इधर क्यों नहीं घटा है? क्योंकि सर उधर प्रॉफिट था तो माइनस करेंगे तभी आएगा वैल्यू। अब क्रय मूल्य निकालना है अब देखिए इसमें क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है हमको, तो यहाँ साफ बोल दिया है हुई हानि से अधिक है, यानी पहले हानि हुआ है और इधर प्रॉफिट हुआ। पहले ही बोल दिया, पहला हानि हुआ है, हानि से अधिक यानी प्रॉफिट हुआ है। तो हानि हुआ है तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस करेंगे। दोनों आना चाहिए सेम वैल्यू, याद रखिएगा। सेम वैल्यू नहीं आएगा तो आप गलत हैं, सेम वैल्यू दोनों में आना ही चाहिए। क्लियर है? ये टाइप नंबर 6 है। सर 10 से ही क्यों गुना किए, एक 0 से ही क्यों? 10 से गुना नहीं किए हम, बात को समझिए। आपका ये जो प्रतिशत आया, ये प्रतिशत किसका वैल्यू है, 1/9 का वैल्यू है। 1/9 बोला है, 1/9 अधिक है। जब 1/9 अधिक है तो इसको लिखते हैं 10/9। यहाँ तो कोई दिक्कत? 10/9 जब आ गया यानी पहला का 10 और दूसरा का 9, ये आपको रेशियो निकल गया। अब रेशियो को वैल्यू में चेंज करने के लिए हम 100/90 कर दिए, क्योंकि इसको बाद में फिर रेशियो में करेंगे तो 10/9 ही आ जाना है। अब इधर क्योंकि पहली हानि हुआ है तो माइनस कर दिए 100, इधर प्लस हुआ है तो इधर प्लस कर दिए 90। अब इसको 717 में 100 घटाएं तो 617, इसमें 90 जोड़े तो 617, यानी वैल्यू सेम है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 617। सर इसमें 717 में तो लाभ हो रहा है ना? 617 सर 717 में लाभ लिखा है तो वहां तो प्लस होना चाहिए था ना सर, माइनस क्या नीचे हुआ है, था। पहले हानि हुआ है ना, उसके बाद ना लाभ हुआ है। तो पहले हानि हुआ है तब ना, हानि में माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे। आपको कुछ अगर हानि होता है सर जो लास्ट में दोनों ये वैल्यू आई है सर, दोनों की 617 आ गई, तो इसमें तो ना लाभ हुआ ना कुछ, तो बराबर हो गया सर क्रय मूल्य दोनों। 617 तो ये भी क्रय तो मूल्य हमेशा, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा सेम ही होगा ना, क्रय मूल्य चेंज थोड़ी होगा। तो ये जो आप 527 लिखा है ये क्या है, ये क्रय मूल्य है? 507 यहाँ क्या बोला, किसी वस्तु को एक, ये तो बेचने पे हो गया ना सर, किसी वस्तु, ये तो विक्रय मूल्य है। किसी वस्तु को 770 रुपए में आप बेच रहे हैं। कोई वस्तु, आपके पास एक फोन है, फोन को आप 770 रुपए में बेचे, बेचने पे आपको कुछ लाभ हुआ, क्या हुआ हमको नहीं पता। उसके बाद उसी वस्तु को आप 527 में अगर बेच रहे हैं तो फिर वही हानि हो गया। पहली बार में आपको लाभ हुआ, दूसरी बार में हानि हुआ। तो
यहाँ पे बता दिया कि हानि जो हुआ वो 11.19% अधिक है, किससे? लाभ से। तो जब पहले हानि हुआ तो हानि में माइनस कर दिए, लाभ में प्लस कर दिए। एक ही वस्तु को ओके एक ही सर, ओके। वस्तु को आप दो बार बेच रहे हैं, एक बार बढ़ा के बेच रहे हैं, एक बार घटा के बेच रहे हैं। बढ़ा के बेच रहे हैं तो लाभ हो जा रहा है, और घटा के बेच रहे हैं तो हानि हो जा रहा है। वो हानि का प्रतिशत दे दिया है। सर ये 100 और 90 क्यों किया? 100 हम नहीं 1000 और 9 बता रहे। आप 1000 की बात नहीं है, प्रतिशत 1000 में होता है कि प्रतिशत 100 में होता है? 100 बस में होता तो है। 100 में ही किए हैं, 1000 में क्यों करेंगे? अब टाइप इस टाइप से 1-2 सवाल और करवाओ। सब करवाएंगे, काहे चिंता कर रहे हैं। आइए 18 नंबर, डन सर। ये तो हो गया सर। ये हो गया, हो गया सर। ये हो गया। हाँ हो गया। सर ये तो क्वेश्चन देख के ही हो गया, लेकिन इसका सही सॉल्यूशन बताइए कैसे? इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। किसी विदाई ये जो क्वेश्चन है ये लॉजिकली क्वेश्चन, इसका कोई रूल पे नहीं है, ठीक है? लॉजिकली होगा। लॉजिकली ही बनेगा, इसका कोई रूल ही नहीं है। आपको बस एसपी और सीपी बस दिमाग में रखना है, उसी हिसाब से ही हुआ। देखिए सिंपल फंडा समझिए। बोला जा रहा है कि एक वस्तु को 4000 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 4000 रुपए में बेचने पर, बेचने का बात किया तो बेचना का मतलब क्या हुआ? एसपी। 4000 रुपया में बेचा तो आपको क्या हुआ? 400 रुपया का लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। जब प्रॉफिट हो गया तो आप प्रॉफिट हो गया तो ये कितना हो गया? 3600। 3600 क्या हुआ? जीपी हो गया। अब बोल रहा है 1000 रुपया लाभ कमाना है तो कितना पर बेचना है? तो ये सीपी जब निकल गया तो 1000 रुपया लाभ कमाना है तो 1000 जोड़ दीजिए, 4600 में बेचिएगा तो 1000 लाभ हो जाएगा। 4600। इसमें बताइए, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा? इसमें तो सर कुछ लगाना ही नहीं है, तो ऐसे ही आ जाएगा सर कुछ सीधे। बोले तो कुछ नहीं, इसमें कोई कुछ नहीं लग सकता, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। 4000 रुपया आपको एसपी दे दिया, बोल रहा है कि 4000 रुपया में बेच रहे हैं तो आपको 400 रुपया का लाभ हो रहा है। तो आप ओरिजिनल प्राइस कितना था? 3600 था, तब ना 400 का लाभ हो के 4000 आप उसको बेच रहे हैं। तो जब 3600 सीपी पता चल गया, बोल रहा है कि 1000 कमाने के लिए कितना बेचा जाए, तो सीपी में 1000 जोड़ दीजिए, 4600 हो गया। नेक्स्ट भी वैसे ही अच्छा है। माँ की बढ़िया है भाई। ये भी ऐसे ही बनेगा। 8500 बताइए। हो गया सर। ये तो डी 8500। 8500 8500 सेम क्वेश्चन है। डी ऑप्शन डी, सेम क्वेश्चन आते 8500। हैं। ऑप्शन डी सेम कंसेप्ट है सर सेम इसमें। कंसेप्ट है। 6500 में बेचने में 500 रुपया का हानि हो रहा है तो 6000 रुपया, 7000 रुपया और 1500 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8500। ये तो पेन भी उठाने का जरूरत नहीं है। सर इस तरह क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आएंगे? आपको पता 25 तक जो नहीं आते हैं वो आपको हम बता दिए हैं कि वो नहीं आएंगे, जो आते हैं वो भी बता रहे हैं। 16800। ये हो गया सर। 16800। डी 40/190। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बिल्कुल बताएंगे। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। देखिए इसका ये भी सर रोड बन गया ऐसे। अब ये दो
दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो बेसिक तरीका है, दूसरा ट्रिक है, दोनों हम बता देते हैं। ध्यान से देखिएगा, बोला है एक वस्तु को 10,800 रुपए में बेचने पर 10% का हानि होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 90% का वैल्यू आपको दे दिया गया है, 90% का वैल्यू दिया जी गया सर। है 10,800। इसमें कोई समस्या किसी को? नहीं सर नहीं। नो सर। नहीं सर। यानी 10,800 बटा 90 गुना 100 करते हैं तो कोई दिक्कत? बताइए निकाल के कितना होगा। 9 दूना 18, 12,000। 12,000 आएगा। सर 12,000। 12,000। अब 12,000 को 140%, 40% 16,800 16,800 12,000 को 40% निकालना आसान है कि 140% निकालना आसान है? 40%। 140% 140 कर निकालना, लिए। 40% निकाल के फिर आपको 12,000 में जोड़ना पड़ेगा, उससे बढ़िया 140% निकाल लीजिए। तो कितना हो गया? 20 12 गुना 14, 12 और का स्क्वायर होता है 16 144, 800 144 और 24 जोड़ी 16,800। ये हो गया बेसिक तरीका। ठीक है, अब इसका एक ट्रिक भी होता है, वैल्यू गुना, इसका ट्रिक भी लिख लीजिए, कभी ट्रिक याद होता नहीं है। वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 10,800, वैल्यू गुना सेकेंड, वैल्यू गुना सेकेंड बटा फर्स्ट परसेंट। वैल्यू कितना है 10,800, सेकेंड वैल्यू कितना है 40 और फर्स्ट वैल्यू कितना है 10। बस आपको ये 10। ध्यान देना है कि 40 140 कर देना है और 10 को 100 माइनस करके लिखना है, यानी क्या लिखना है 90। ठीक है, अब इसको निकाल के देखिए कितना आता है। वही आएगा सर। जगह सर वही है। वही आ गया सेम। 16,800। ठीक है, ये ट्रिक, लोग इसको ट्रिक बोलते हैं, तो याद रहेगा तो अच्छी बात है। वैल्यू गुना सेकंड वाला लिखना है, जो पहले लाभ हो रहा है, लाभ सेकंड में लाभ हो रहा है तो 40% लाभ, तो इसको 140 सिर्फ कर दीजिएगा। और उसके बाद फर्स्ट वाला वैल्यू 10% हानि हो रहा है तो इसमें 100 माइनस करके लिख दीजिएगा। ठीक है, कहानी खत्म। ठीक है सर ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में डाल दिया करो, थोड़ा पक्के से हो जाते हैं। इक्कीस 250 ये भी आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन सी। जी सर। 21,250। ये वैसे लगा के देखें ट्रिक्स। लगा के देखिए। हाँ 21,250 गुना 125, 21 125 बटे 85 गुना सेकंड वाला कितना है 125 और 125 हानि बटे कितना हो रहा है 85 85 करके देख लीजिए। 85। वही आ गया सर, आ गया 31, यही आएगा सर, 21,250 सही आ रहा है, आ गया है सर। चलिए सर इसमें वो मतलब 25,000 हाँ, इसका आंसर तो 25,000 है, लेकिन वो 8% मतलब प्रॉफिट। अच्छा, 1,000 रुपए ऊपर बेचते तो 12% प्रॉफिट होगा। तो चार की वैल्यू 1,000 है, तो एक की वैल्यू 250 4 बराबर 4% बराबर 1,000। सब तो आप लोग बता ही दिए, इसमें पेन का भी जरूरत है। जी सर नहीं। बोला है एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसको 1,000 रुपया अधिक में बेचा जाए तो 12% लाभ हो जाता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, दोनों परसेंट का डिफरेंस ले लीजिए। 8% और एक तो है 12%, बचा कितना, डिफरेंस कितना का है 4%।
4% का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 4%। 1000। 1000। तो किसका वैल्यू निकालना है? 100%। 100 का निकाल लीजिए। तो 1000 बटा 4 गुना 100, 1000 बटा 4 गुना 100। 4 2500। ठीक है, चलिए। इसी में हानि अगर दे देता 12% का सर तो बदल जाता फिर सीन। सब जुड़ जाते हैं। क्वेश्चन है, काहे चिंता कर रहा है? सात 7000। खुलने तो दो। बताइए। 17। हो गया सर। 7000। सर हो जाएगा इसमें ऑप्शन। ये 88 105 है सर, उसमें घट जाएगा 17 आता है, 17 सत्ते 19 12% है हानि सर, और 70 5% लाभ हो गया कितना? 17%। 17% का 17 वैल्यू सर, दिया 17 गया बराबर है 119 है सर। 1190 रुपया। 100। ठीक है, तो 17 7 119। 1190 रुपया। तो क्या 100% का वैल्यू नहीं पता चलेगा आपसे? 7000 आ जाता है सर। 7000। हो गया सर ये भी। ये भी हो गया। बताइए। 5256। 16.66। कटने में नहीं आएगा, कैलकुलेशन पड़ेगी इसकी। चलिए, कुछ है नहीं। पहले ये बता दीजिए इसका वैल्यू क्या होता है? 1/6। इसका वैल्यू बताइए। 1/8। 8। बोला है कि यदि एक 1/8। वस्तु को 16.66 हानि के बजाय 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 1533 रुपया अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। ऐसा क्वेश्चन जब हो तो फिर एलसीएम लगाइए। क्यों? सबसे पहले सीपी निकाल लीजिए। सीपी का रेशियो कैसे निकलेगा? मान लीजिए 6 और 8 किससे कटेंगे? 24 से कट जाएंगे। मान लीजिए 24 है, जूम कर लीजिए, सीपी 24 है। आप 48 भी करेंगे वही चीज आएगा, कुछ भी करेंगे कटना चाहिए दोनों से। 24 ले लीजिए, सीपी 24 ले लीजिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब 24 का बोला है यदि वस्तु को 16.66 हानि में, 24 का 1/6 कितना होता है? 4। माइनस का 4। तो 24 माइनस 4 कितना हुआ? 20। अब इधर कर रहा है कि लाभ 24 का 1/8 कितना होता है? 3। 16। 3। प्लस का 3। सॉरी 1/8 सॉरी। प्लस का 3। तो प्लस का 3 का मतलब क्या हो गया? 27। 20 और 27 का डिफरेंस 7 है। 7 का वैल्यू 1533 है। तो 100% निकाल लीजिए। 1533 बटा 7 गुना 100। आगे सर 5156। 5256। फिर से बताइएगा सर। बोला गया है, हाँ, ये बोला गया, ये +2 सर हम कैसे? बता रहे हैं। बोला गया है इस क्वेश्चन में कि
यदि किसी वस्तु को 16.66% हानि के बजाय 12.5% लाभ पर बेच दिया जाता है, यानी एक बार हानि एक बार लाभ पे बेचना है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सबसे पहले देखिए परसेंटेज दो ठो दिया हुआ है, तो जब तक आपको वैल्यू सीपी नहीं पता चलेगा तो आप माइनस करेंगे किसमें, और जब तक माइनस नहीं करेंगे तो वैल्यू निकलेगा नहीं। तो अपने मन से आप सीपी कोई भी मान लीजिए, ऐसा सीपी मान लेना है जो 6 से भी कटे और 8 से भी कटे। तो मान लीजिए 24 सीपी ले लिए। अब 24 सीपी में बोल रहा है 1/6 हानि हो रहा है, यानी 4 हानि हो रहा है, तो बचा कितना 20। और उसके बाद बोल रहा है 1/8 लाभ हो रहा है, 1/8 बराबर हो गया 24 का 1/8 2। तो 24 में 2 जोड़ेंगे 27। अब उस दो सर, को का सर 24 का 1/8 3 होगा। हाँ सर, यही 3 होगा, ठीक है। यहाँ जो है 1533/7 में 24 से गुणा 24 का गुणा होगा सर, 100 से की जगह 24 से होगा। 24 सर 219 आंसर आ रहा है ऐसे तो। अरे 1533 को 7 से काट करोगे 219 मिलेगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। 24 कर दीजिए इसको, ठीक है। आदत है 100 लिखने का, ठीक है। जो भी सीपी होगा उसी से गुना होगा, ठीक है। अब 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। चलिए सेम क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए सीपी कहाँ है, एसपी कहाँ है, प्रतिशत। सारे क्वेश्चन में इसमें यही करना है, कोई नया क्वेश्चन नहीं। ये भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बना है नहीं बना। ट्राई किए हैं। अच्छा ट्राई किए होंगे तो जरूर बना होगा, नहीं किए होंगे तो नहीं बनेगा। यहाँ तक कौन कौन ट्राई किए हैं पहले ये बताइए। बन गया सर, किया है सर, नहीं बना। चलिए नहीं बनाया सर। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर 1234 रुपया में बेचता है। वह एक वस्तु को 20% लाभ कमाता है, जबकि दूसरे पर उसे हानि होता है। दूसरे पर उसकी हानि ज्ञात कीजिए। यदि इस लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए कोई समस्या नहीं है। 20% है ना, 20% कितना हो गया, 1/5 हो गया, ठीक है। एक वस्तु पर 20% का लाभ होता है जबकि दूसरे पे हानि होता है, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। कोई लाभ, लेन देन में कुछ लाभ भी नहीं हो रहा, हानि, तो हानि का प्रतिशत निकालना है। अच्छा ठीक है, पहला वस्तु है, ये पहला वस्तु, ये दूसरा वस्तु। 20% का मतलब हो गया 1/5, ठीक है। दो वस्तु है, 1234 रुपया में बेचता है, और सीपी इसका क्या हो जाएगा, सीपी निकालना पड़ेगा और एसपी निकालना पड़ेगा दोनों वस्तु का, तभी आप पर एसपी तो सेम है सर। बता रहे हैं। दो वस्तुएं को समान बेचा गया है, तो हमको चाहिए एक वैल्यू चाहिए, दूसरे पे हानि होगा। प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लीजिए, आ 5, जाएगा। 7, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये हो गया 6, इधर हो गया बराबर 12, इधर भी 12। हम पहले निकाल कर देख लेते हैं, फिर आपको समझा दे रहे हैं। 12 हो गया, ठीक है, सेम होना चाहिए था, सेम भी हो गया। अब ये आपको 7 रुपया और 6 रुपया, 7 रुपया 6 रुपया का डिफरेंस कितना आ गया, 7 रुपया 6 रुपया का डिफरेंस 1 रुपया, 1, 7 और 6 का डिफरेंस 1 रुपया, ठीक है। अब 1 रुपया डिफरेंस है, तो उसी का प्रतिशत हानि पूछा है ना, हानि कितना हो रहा है, 7 से 6 यानी 1 बटा, कंपेरिजन किससे होगा, 7 से होगा, 7 गुना 100, यानी 100/7 होता है 14.2/7। चलिए अब आप लोग को समझा देते हैं।
इस कहानी में दो पात्र हैं, एक पात्र है आपका 1 और दूसरा पात्र है आपका 2। ठीक है, दोनों पात्र को ध्यान से समझना है कि दोनों पात्र का क्या क्या काम है। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या समस्या है कि आपको दो चीज पता होना चाहिए।